आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम कौन कौन सी प्रोटेक्शन का हम यूज करते हैं एक 3 फेस एसी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज जो मेरे पास डिवाइस है वो मल्टीस्पैन कंपनी का मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसका मॉडल नंबर है MPD-192। और सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं, ये जानने से पहले कि हम कौन कौन सी प्रोटेक्शन का यूज करते हैं एक मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मल्टीस्पैन MPD-192 के ये है कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगर आप इनपुट साइड पे जैसी सप्लाई को कनेक्ट करोगे 3 फेस की, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज AC में 30 to 300 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल देख सकते हो और 50 to 500 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज देख सकते हो। यहाँ पे आप प्राइमरी सीटी रेशियो भी सेट कर सकते हो जिसकी वैल्यू 5 to 6000 एम्पियर होती है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेकेंडरी करंट AC 0.5 to 5 एम्पियर होएगा और यहाँ पे ओवरलोड आप इनपुट साइड पे अप टू 6 एम्पियर कॉन्टिन्यूस देख सकते हो। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप 45 to 65 हर्ट्ज हमारा मीटर मेजर कर सकता है। और अगर आपको इसके लिए पैनल कटआउट करना है तो आपको 92x92 mm का कटआउट करना है। इस मीटर में आपको टाइम की भी कुछ सेटिंग्स मिलती है, जैसे पावर ऑन डिले या फिर इनिशियल टाइम डिले। आपको ट्रिप डिले टाइम भी मिलेगा इसमें, या फिर आपको रीसेट टाइम भी मिलता है। और इन सब की वैल्यू आप 0 से लेकर 999 सेकंड्स तक आप सेट कर सकते हो। इस मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस में हमारी 2 रिले लगी हुई है और उसमें क्या होता है, एक रिले में हमारा एक NO, एक NC और एक कॉमन का टर्मिनल है और दूसरी रिले में एक कॉमन और एक NO का टर्मिनल है। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और आगे अपने लोड को ऑपरेट कर सकते हो। और इस रिले की करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। ये मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस एक मोटर के वोल्टेज और करंट को मेजर करता है और करंट को मेजर करने के लिए इस मीटर के साथ हम 3 सीटी कनेक्ट करेंगे और वो तीनों सीटी हम एक एक फेज वायर पे हम कनेक्ट करेंगे जो मोटर को सप्लाई जा रही होगी। इस मीटर की खुद की ऑक्सिलरी सप्लाई भी होती है और उसकी रेंज होती है 100 वोल्ट AC से लेके 240 वोल्ट AC तक। यहाँ पे आप अपनी मीटर की सप्लाई को कनेक्ट करोगे इसी रेंज के अंडर। एक मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस हमारी 3 फेज मोटर को अलग अलग प्रोटेक्शन देती है और ये प्रोटेक्शन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। और आप 3 फेस मोटर की प्लेट पे देखोगे हमारी अलग अलग स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, जैसे हमारी वोल्टेज लिखी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, हमारा करंट लिखा होता है कि कितना करंट हमारा मोटर कंज्यूम करेगी और हमारा ये भी लिखा होता है कि मोटर किस RPM पे घूमती है। और अगर मान लो किसी रीजन की वजह से हमारी जो वैल्यूज है वो इस पैरामीटर से, ये जो रेटेड पैरामीटर्स है, इससे कम या ज़्यादा होती है, तब हमारी फॉल्ट की कंडीशन आ जाती है और मीटर हमें ट्रिपिंग की कंडीशन दे देता है कि अब हमारी मोटर हमारी फॉल्ट स्टेट पे आ चुकी है। और अब बात कर लेते हैं मोटर प्रोटेक्शन की अलग अलग प्रोटेक्शन के बारे में। सबसे पहला जो प्रोटेक्शन जो हमें मिलता है इस डिवाइस के थ्रू वो है ओवर वोल्टेज या फिर अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज का मतलब ये होता है जब हमारी जो वोल्टेज होती है, जो रेटेड वोल्टेज जो डिवाइस को चाहिए होती है, जब हम उससे ज़्यादा सप्लाई दे देते हैं तो वो एक ओवर वोल्टेज की कंडीशन हो जाती है। और अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो हम उसको वोल्टेज सर्ज भी बोलते हैं। ओवर वोल्टेज के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं बट उसको 2 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारी लाइटनिंग होती है, जिसमें क्या होता है हमारे चार्ज क्लाउड्स की वजह से हमारी लाइंस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जो एक रीजन होता है ओवर वोल्टेज का। और इंटरनल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ओवर वोल्टेज के रीजन हो सकते हैं जब हम एक इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड को जब हम स्विच ऑन करते हैं या जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं, या फिर जब हम एक हैवी लोड को जैसे डिस्कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेडी स्टेट कनेक्शन, तो वो भी एक रीजन होता है ओवर वोल्टेज का। और लो वोल्टेज की कंडीशन तब होती है जब हमारी जो रेटेड वोल्टेज जो डिवाइस को चाहिए होती है वो उसको मिल ही नहीं पाती ऑपरेट करने के लिए। और इसके भी कुछ रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है जब हमारे कनेक्शन लूज होते हैं और दूसरा रीजन तब होता है जब हमारी पावर सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही होती है। इसमें हमारी ओवरलोडिंग भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है जब भी हमारी अंडर वोल्टेज की कंडीशन आती है। दूसरी प्रोटेक्शन है हमारी अंडर करंट या फिर ओवर करंट की प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है जब हमारी लाइंस में हमारा रेटेड करंट से ज़्यादा करंट पास होएगा तो हमारी ओवर करंट का फॉल्ट आ जाता है। और जब ज़्यादा करंट पास होएगा तब हमारी मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो भी हीट हो सकती है। इसके और भी कारण होते हैं ओवर करंट और अंडर करंट के। एक कारण होता है हमारा शॉर्ट सर्किट का
और दूसरा कारण होता है हमारा अर्थ फॉल्ट का। तो ये क्या करता है, मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस हमारा फॉल्ट मैसेज देगा या फिर एक रिले को आगे ट्रिप करेगा उसी करंट को जब वो मेजर कर रहा होता है, क्योंकि इस मीटर में हमारे सीटीज लगे होते हैं, तो एक करंट के रीडिंग को मेजर करके उसी के हिसाब से फॉल्ट कंडीशन को दिखाता है। और तीसरा प्रोटेक्शन है हमारा ओवर फ्रीक्वेंसी और अंडर फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होएगा और ये सप्लाई जब मोटर को जाएगी तो होता क्या है, मोटर की अननेसेसरी स्पीड चेंज होएगी। तो होता क्या है, ये जो ओवर फ्रीक्वेंसी और अंडर फ्रीक्वेंसी के ट्रिप होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारी सप्लाई है मोटर को वो एक स्टेबल सप्लाई जा रही है। और आप सोच रहे होंगे कि ये होता क्यों है, कि ये जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है ये होते क्यों है। ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होती है ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ द लोड एंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है इसके भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। उनमें से एक रीज़न है जब हमारा लोड को हम स्टार्ट स्टॉप करते हैं। ये एक बहुत पॉसिबल रीजन है फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन में। अगला प्रोटेक्शन है हमारा सिंगल फेज प्रिवेंशन। और इसमें क्या होता है, हमारी जो एसी मोटर होती है वो एक 3 फेज बैलेंस करंट ड्रॉ करती है। और अगर मान लो हमारी जो एक वायर है एक वाइंडिंग से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारी जो मोटर होती है वो 2 वाइंडिंग पे ऑपरेट कर रही होती है और मोटर उसी स्पीड पे रन करने की कोशिश करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो 2 वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है और इसकी वजह से वो जो 2 वाइंडिंग है वो ओवरहीट होती है। और टाइम के साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि वो हमारी जल भी सकती है। इसलिए हम एक सिंगल फेज प्रिवेंशन को डालते हैं या फिर एक ट्रिप कंडीशन भी डालते हैं अपनी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला प्रोटेक्शन है हमारा शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन। और अब सिर्फ इसमें ये समझो कि करंट विल फाइंड द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस। और इसमें क्या होता है, हमारी जो 3 फेज की एसी मोटर होती है उसमें हमारी 3 वाइंडिंग होती है और अगर किसी रीजन से हमारी जो एक वाइंडिंग है वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती है तो हमारा एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है। और अगर मान लो हमारी जो 2 वाइंडिंग है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है तो इससे भी हमारी एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है। और इसकी वजह से हमारी जो मोटर होती है वो अपने रेटेड करंट से ज़्यादा ड्रॉ करती है और इससे फिर मोटर की वाइंडिंग हीट होती है और कुछ टाइम के बाद हमारी मोटर फेल हो जाती है। छठा प्रोटेक्शन है हमारा अनबैलेंस का प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है, एक एसी 3 फेज मोटर को चलने के लिए बैलेंस 3 फेज करंट या वोल्टेज चाहिए होता है। पर मान लो अगर किसी रीजन से हमारा अनबैलेंस क्रिएट होता है वोल्टेज या फिर करंट में, तो हमारी जो मोटर की एक वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है और उसकी वजह से उस वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कुछ टाइम के बाद हमारी मोटर फेल हो जाती है। इस अनबैलेंस का कारण हमारा हो सकता है यूटिलिटी पावर सप्लाई में या फिर हमारी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स हो सकते हैं। 7वां प्रोटेक्शन है हमारा फेज लॉस प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक फेज लॉस होता है या फिर हमारी एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाती है तो हमारी मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है अपनी दूसरी 2 वाइंडिंग में और यही होता है, इसकी वजह से हमारी जो मोटर की वाइंडिंग ओवरहीट होती है और बाय द टाइम हमारी मोटर की लाइफ कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को हम सिंगल फेजिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। 8वां प्रोटेक्शन है हमारा फेज सीक्वेंस का प्रोटेक्शन। और हम ये बात जानते हैं कि जो मोटर की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है हमारी फेज सीक्वेंस के ऊपर। अगर हमारी जो फेज सीक्वेंस है वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है तो मोटर की डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होती है और अगर मान लो हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो एक नेगेटिव फेज सीक्वेंस है तो हमारी जो मोटर की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और हम ये चाहते हैं कि जो मोटर है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती रहे जब भी हम इस डिवाइस को यूज करेंगे। और जस्ट इन केस अगर फेज सीक्वेंस इंटरचेंज होता है तो हमें एक फॉल्ट मैसेज आ जाता है कि हमारा फेज सीक्वेंस इंटरचेंज हो चुका है या फिर हमें एक रिले आउटपुट मिल जाती है, उससे हम आगे कुछ ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। अगला प्रोटेक्शन है हमारा न्यूट्रल लॉस प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है, अगर आपकी एप्लीकेशन में आप न्यूट्रल का यूज कर रहे हैं और वो किसी रीजन से डिस्कनेक्ट हो जाती है ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस या फिर इम्प्रॉपर कनेक्शन की वजह से, तो होगा क्या, हमारी ओवर वोल्टेज हो जाती है या फिर जब भी न्यूट्रल लॉस होता है तो एक इम्बैलेंस लोड की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। और न्यूट्रल लॉस एक ऐसी सिचुएशन है, इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब भी न्यूट्रल लॉस होता है। हम एक फॉल्ट मैसेज अगर हमें मिल जाए वो भी बहुत है या फिर हमें एक ट्रिप कंडीशन मिल जाए यूजिंग दी न्यूट्रल लॉस। और आखिरी प्रोटेक्शन है हमारा लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है, जो मोटर की जो शाफ्ट होती है वो किसी रीजन की वजह से ब्लॉक हो जाती है या फिर जाम हो जाती है और इसके बाद हमारी मोटर आगे रोटेट नहीं कर पाती
और इससे क्या होता है, जो मोटर का जो करंट होता है वो एकदम से शूट अप करता है या राइज करता है। तो हमें इस करंट को रिड्यूस करने के लिए या हमें मोटर को हमारा फॉल्ट कंडीशन पे ना चले जाए, हम वहाँ पे लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। और जैसे ये करंट एकदम से शूट अप करता है इस कंडीशन आने के बाद, तो हमें एक फॉल्ट मैसेज मिल जाता है या फिर हमें एक ट्रिपिंग कंडीशन मिल जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन है वो स्टार्टिंग टाइम के कुछ देर के बाद ही एक्टिवेट होता है। अगर मान लो इनिशियल स्टेट में जब मोटर को स्टार्ट करना था हमें और वहीं पे लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारे स्टार्टिंग में मोटर फॉल्ट कंडीशन में चली जाएगी, इसलिए उसको एक इनिशियल टाइम डिले भी दिया जाता है और फिर उसके बाद लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है जब वो सिचुएशन आती है। ये मीटर हमारा वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा होता है और वो इसी के बेसिस पे फॉल्ट्स को जनरेट करता है। अगर आपको ये फॉल्ट समझ आएंगे तो आपको समझ आएगा ये 3 बेसिक वेरिएबल है जिसको हम यूज कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कब हमारी मोटर एक फॉल्ट स्टेट पे आती है। अब इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। इसको वायर करने के भी 2 मेथड्स है डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन। एक होता है हमारा 3 फेज 3 वायर, जिसमें क्या होता है हमारी 3 फेज लगी होती है, और दूसरा मेथड होता है हमारा 3 फेज 4 वायर, जिसमें क्या होता है बस एक न्यूट्रल वायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। पर दोनों ही वायरिंग में आप देख सकते हो हमारे 3-3 सीटी लगे होते हैं तीनों फेजेस पे। आप उसका प्राइमरी सीटी रेशियो भी सेट कर सकते हो इस मीटर की सेटिंग्स में जाके। अगर आप सेट बटन और अपर की को आप साथ में दबाओगे तो आप पैरामीटर सेटिंग में चले जाते हो। वहाँ पे अगर आप पासवर्ड 19 डालोगे तो आप पैरामीटर सेटिंग में चले जाते हो और वहाँ पे आप पैरामीटर सेट कर सकते हो, जैसे पावर ऑन टाइम, इनिशियल टाइम डिले, अंडर करंट की वैल्यू, और यहाँ पे अंडर करंट के आप डिले टाइम भी सेट कर सकते हो। आप फिर ओवर करंट सेट कर सकते हो, ओवर करंट की क्या वैल्यू होएगी, और फिर ओवर करंट ट्रिप के आप टाइम कर्व भी सेट कर सकते हो। इसमें आप ओवर वोल्टेज के पैरामीटर सेटिंग में जा सकते हो और फिर ओवर वोल्टेज में भी आप डिले टाइम सेट कर सकते हो। उसी में आप अंडर वोल्टेज को सेट कर सकते हो और अंडर वोल्टेज का डिले टाइम भी सेट कर सकते हो। अंडर फ्रीक्वेंसी और ओवर फ्रीक्वेंसी में भी आप यही चीज़ सेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अगर आपको दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो आपको पासवर्ड अब यहाँ पे 29 डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हो, जैसे सिंगल फेस प्रिवेंशन के पैरामीटर्स होते हैं या फिर आप शॉर्ट सर्किट के पैरामीटर भी सेट कर सकते हो। आप लॉक रोटर पॉइंट के भी पैरामीटर सेट कर सकते हो और आप अनबैलेंस के भी पैरामीटर सेट कर सकते हो। अगर आपको फेज लॉस का भी आपको फॉल्ट चाहिए तो आप इसमें फेज लॉस भी आप सेट कर सकते हो। बेसिक पैरामीटर सेट करने के लिए आपको सेट और ऊपर वाला बटन आपको साथ में दबाना है और फिर आपको एक पासवर्ड की स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पे आपको पासवर्ड 39 डालना है। इसके बाद आपसे वो सीटी रेशियो पूछता है और यहाँ पे आपको सीटी रेशियो की वैल्यू डालनी है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन 3 वायर है या 4 वायर है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि वायरिंग आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है, बट आपको यहाँ पे सेट करना होगा। और अगर आप अपर की और डाउन की को साथ में दबाओगे तो आप फिर वहाँ पे रीसेट मोड पे आप सेट कर सकते हो। मैनुअल मोड हो सकता है या ऑटो मोड हो सकता है। आप यहाँ पे इनिशियल ट्रिगर भी सेट कर सकते हो कि हमारी जो रिले है वो करंट पे ट्रिगर हुए या फिर वोल्टेज पे ट्रिगर हुए। फिर यहाँ पे आप वही पैरामीटर सेट कर सकते हो, रिले 1 फॉल्ट ऑन ऑफ पे रखना है या फिर रिले 2 फॉल्ट ऑन ऑफ पे रखना है। यहाँ पे आप पावर फॉल्ट मेमोरी भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपकी फॉल्ट कंडीशन आती है और आप ट्रिप करना चाहते हो उसको, तो इसमें आपको 2 रिलेज भी मिलती है। और आप इसकी सेटिंग में जब आप जाओगे और आप अगर ऑफ को सिलेक्ट करते हो सेटिंग में, तो होगा क्या, जब भी वो फॉल्ट कंडीशन आएगी तब रिले हमारी ऑफ हो जाएगी और वैसी जो हमारी इनिशियल स्टेट रहेगी तो रिले हमारी ऑन रहेगी। और अगर आप सेटिंग में जाके इसको ऑन पे सेट करते हो तो जब भी फॉल्ट आता है, जो भी आप फॉल्ट आप पैरामीटर सेटिंग में सेट करोगे, तब हमारी रिले ऑपरेट करेगी और इनिशियली हमारी रिले ऑफ रहेगी उस स्टेट में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।